हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज फिर से देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो जितने भी भाई आर्मी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 2024 में एग्ज़ाम होगा आर्मी का, तो अच्छे से इसे देखिए, अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। ठीक है, और जितने भी भाई नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, किसी हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो बताना है किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बताइए, एस्ट्रोजन की, फेमिनोज की, टेस्टोस्टेरोन की, साल्मोनेला। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, मादा हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, याद रखिए क्या, एस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है। और नर में होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसको ये हो जाता है नर में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा क्या, नर यानी कि पुरुष में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन होता है मादा में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखिएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला नंबर, बल का एम.के.एस पद्धति का मात्रक क्या है। बताना है कि बल का एम.के.एस पद्धति में मात्रक क्या होता है। बताइए, डाइन होगा कि न्यूटन कि जूल कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बल का एम.के.एस पद्धति में मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, याद रखिए क्या, न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या, न्यूटन। और बल सदिश राशि है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, सदिश राशि। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर, फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बताना है कि फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा से किस में परिवर्तित होता है। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए क्या, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग मालूम रखिए क्या, विद्युत ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या है, इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है। बताना है कि कौन सा है जो विद्युत का उत्पादन करता है। जनरेटर करता है कि गैल्वेनोमीटर की, अमीटर की, हाइग्रोमीटर। तो देखिए, जनरेटर जो है विद्युत ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्या, जनरेटर। ठीक है, अच्छा से समझ लीजिए, जो कि बहुत ही समझने में आसानी होगी इससे, जिससे क्लियर हो सकता है प्रश्न आप लोग को। चलिए देखिए 20 नंबर यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन, दम्मा का रोग है। बताना है दम्मा कौन सा रोग है। ठीक है, बताना है आप लोग को, श्वसन तंत्र है कि आंत है कि यकृत में है कि खून। तो देखिए, दम्मा एक श्वसन तंत्र में होने वाला रोग है। ठीक है, क्या, श्वसन तंत्र, श्वास नलिकाओं को प्रभावित करता है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसी को कहते हैं दम्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा क्या, श्वसन तंत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, टीबी के बचाव यानी कि टीबी के बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है। बताइए, बीसीजी की, डीपीटी की, टीएबी की, एमएमआर। तो देखिए, टीबी के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्या, बीसीजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखिए क्या, ए, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए क्या, बीसीजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा टीबी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। बताना है कि जो चांदी का निष्कर्षण होता है उस किससे किया जाता है, किस अयस्क से किया जाता है, पाइराइट्स की, हेमाटाइट की, अर्जेंटाइन की, बक्साइट। तो देखिए, चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से किया जाता है। ठीक है, अर्जेंटाइट याद रखिएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटाइट। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला बताना है क्या है, अगला बताना है, एक हर्स पावर में कितना वाट के बराबर होता है। यानी कि एक हर्स यानी कि 1 HP बराबर, आप लोग को बताना है 1 HP में कितना वाट होता है। तो देखिए, 1 HP में 746 वाट होता है। ठीक है, कितना, 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा क्या, 746। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला 24 नंबर, संकटग्रस्त प्रजाति को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। बताना है कि संकटग्रस्त प्रजाति को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। बताइए, काली में कि नीली में कि लाल में कि हरी में। तो देखिए,
संकटग्रस्त यानी कि जो भी खतरे का सिग्नल होता है उसको लाल से दर्शाया जाता है, ठीक है। किससे दर्शाया जाता है? लाल रंग से, ठीक है, संकटग्रस्त में। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, लाल रंग, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तब क्या उत्पन्न होता है? बताना है कि जब हाइड्रोजन को हवा में जलती है तो उससे क्या निकलती है? कार्बनिक एसिड की, पानी की, मीथेन की, अमोनिया। जल्दी से बताइए। तो देखिए, जब भी हाइड्रोजन को हवा में जलाते हैं तो पानी उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या? पानी उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, क्या? पानी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर देखिए क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु को ध्वनि की चाल होती है। बताना है कि 0 डिग्री ताप पर वायु की ध्वनि कितनी होती है, यानी कि चाल कितनी होती है। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु की ध्वनि की चाल हो जाएगी 332 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी? 332 मीटर पर सेकंड। आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, ऑप्शन ज़्यादा न ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूहों को से रक्त ले सकता है? यानी कि बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सर्वग्राही है। तो देखिए वो है जो सभी से क्या करता है, वो है जो सभी से वर्ग वाले को दे सकता है, लेकिन ए बी है जो सर्वग्राही है, यानी कि सभी समूह रक्त से ले सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, जो कि यह सर्वग्राही है। और ए बी याद रखिएगा, ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है, ठीक है, याद रखिएगा, सर्वग्राही है। आप लोग याद रखिएगा, भाषा पे हमारे फोकस कीजिए, ठीक है। और देखिए ऑप्शन नंबर ए है जो सर्वदाता है, यानी कि यह वो ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है, ठीक है। तो चलिए अच्छा से आप लोग को क्लियर हो चुका होगा 27 नंबर। अब 28 नंबर देखिए क्या है। 28 नंबर देखिए, हमारे शरीर में प्रतिरोध क्षमता कम होने वाली रोग प्रणाली कौन सी है? बताना है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाली रोग प्रणाली कौन सी है, यानी कि रोग का नाम बताना है। टाइफाइड है कि निमोनिया की, एड्स की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे शरीर में जब भी प्रतिरोधकता क्षमता कम हो जाती है तो उसको एड्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, क्या? एड्स बीमारी हो जाती है। चलिए 29 नंबर देखिए क्या है। 29 नंबर कोशिका का अध्ययन कहलाता है। बताना है कि कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में, ठीक है। किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है कोशिका का अध्ययन। डायरेक्ट इसका ऑप्शन आप लोग याद रखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर क्या है। 30 नंबर की ओर चलते हैं, जो कि इस क्लास का प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न होने वाला है। देखिए 30 नंबर क्या है। मानव की आहार नली कितने फीट लंबी होती है? बताना है कि मानव की आहार नली कितना फीट लंबी होती है, ठीक है। तो देखिए 16 होगा कि 18 की 22 की 32? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो देखिए मानव आहार नली 32 फीट की लंबाई होती है, ठीक है, 32 फीट लंबी होती है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, कितना? 32 फीट। तो चलिए आशा करते हैं कि जितने भी भाई वीडियो के अंत तक बने होंगे उन लोग को 15 के 15 प्रश्न अच्छा से क्लियर हो चुका होगा, और आप भी अपना आंसर देते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये साइंस का था 15 क्वेश्चन। जितने भी भाई जीडी के हैं तो अच्छा से पढ़िए मन लगा के, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।